अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट ईद स्पेशल के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। आप ईद अपनी इंजॉय कर रहे होंगे भरपूर अंदाज से। ईद नामी खुशियां बांटने का है, मिलने मिलाने का है, घरों में मौजूद होंगे, फैमिलीज़ के साथ इंजॉय कर रहे होंगे और खूब खा पी भी रहे होंगे। तो आज ईद के मौका पर आपकी जो ईद की खुशियाँ हैं उसको हम दोबारा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक ऐसा बुके मेहमानों का हमारे साथ मौजूद है जिनकी बातचीत सुनकर आप खासे महजूज होंगे। डिफरेंट कह लें कि शोबा है, ज़िंदगी से इनका ताल्लुक़ है और अपने अपनी फील्ड के लोग एक्सपर्ट हैं। इनसे जानते हैं, इनसे बात करते हैं कि इनकी ईद कैसी गुजर रही है और माजी में ईदें कैसी हुआ करती हैं और आजकल ईद कैसी है। इनसे ज़रा बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराता चलूँ। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले मैं उनका तारुफ कराता चलूँ। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहसिन बेग साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। मोहसिन साहब आपको वेलकम करते हैं। जमाल शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आर्टिस्ट हैं और साबिक निगरान वज़ीर भी रह चुके हैं सकाफ़त के हवाले से। शुमाइला राना साहब हमारे साथ मौजूद है, रुकने कौमी असम्बली है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है। नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तवाना आवाज़ है और अपनी पार्टी को डिफरेंट प्रोग्राम से आप देखते होंगे डिफेंड करते हुए नजर आते हैं। सब मेहमानों का हम वेलकम करेंगे और आप सबको भी ईद मुबारक। मोहसिन साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं, ईद के दिन का आगाज़ कैसे होता है? देखिए, बेसिकली तो आप जब मॉर्निंग में नमाज से ही शुरू होते हैं और देन बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, तो बेसिकली ईद वाला दिन तो सारा घर पे ही है। कोई गेस्ट आ गया, फैमिली आ गई, तो अदरवाइज मोस्टली घर पे। और शाम में जो बुजुर्ग हैं, जो कब्रें हैं, वहाँ दुआ कर लेते हैं। तो ईद वाला दिन थोड़ा स्लो ही होता है। स्लो होता है। वैसे भी पूरा रमज़ान रोजे रखे होते हैं, उसके बाद एक कह लें कि नया दिन रूटीन चेंज हो जाती है। जवाब साहब आपका ईद का आगाज़ किस तरह होता है? आजकल तो बस वो सुबह उठ के चाय पी ली, जो ईद का बना होता है। ज़ाहिर है जो कुछ बना होता है आप सब ट्राई करते हैं और अपना वक्त गुजारते हैं, फिर दोस्त आते हैं। लेकिन असल ईद बचपन में थी। मैं चूँकि बलूचिस्तान से हूँ, कोयटा से, तो हम बाकायदा तैयारी करते थे, कपड़े, जूते वगैरह, और साथ साथ अंडे हम तैयार करते थे और ईद के दिन हम अंडे लड़ाते हैं। अच्छा, अंडे लड़ाते थे, खाते थे? जब हम जीत जाते तो खाते भी थे और बीमार भी हो जाते थे। तो बड़ा ट्रेडिशनल सिलसिला था, मज़ा आता था। ईदियाँ लूटना, ईदियाँ जमा करना। अदरवाइज मतलब इस स्टेज पे ईद मेरे नज़दीक ज़रा बोरिंग अफेयर है। छोटी ईद फिर भी अच्छी होती है, लेकिन दूसरी ईद जो है वो ज़रा खूनख्वार ईद है, वो तो कुर्बानी करनी होती है। शुमाइला, कैसे होता है दिन का आगाज़ ईद का आपके यहाँ? मेरा जो आदिल ईद जो है वो ज़ाहिर बात है नमाज के बाद, और उसके बाद फिर सवैयाँ जो हैं और शीर खुरमा जो है उससे आगाज़ होता है। और उसके बाद फिर हमारे हलकों से जो लोग आए हुए होते हैं अपने हमारे ऑफिसेज़ में, उनसे मुलाकात करना, ईद मिलना। और बड़ी मज़े की बात है, मैं कोई 10 साल से अपना रमज़ान और ख़ास तौर पे ईद का जो दिन है वो मैं कैदी बच्चों के साथ और ख़वातीन के साथ गुजारती हूँ और उनको एहसास दिलाती हूँ कि वो लोग अकेले नहीं हैं, हम सब उनकी खुशियों में शरीक हैं। और दूसरा ये है कि हमारी जो सियासतदानों की जो ईद है वो आम जो लोग हैं उनसे थोड़ी डिफरेंट होती है। ईद पर भी हमारी जो फैमिलीज़ होती हैं वो हमारे से महरूम ही रहती हैं और वो रास्ता ही देख रही होती हैं हमारा। तो बस ये खिदमत खल्क है जो हम ईद वाले दिन भी करते हैं। और ज़रा ये है कि उसमें पकवान और ये चीज़ें ज़रा स्पेशल डे बन जाता है। और अल्लाह का शुक्र है कि हमें अल्लाह ताला ने ये जो तोहफ़ा दिया है ईद का आफ्टर रमज़ान, तो एक फेस्टिविटी है मुसलमानों का। नहीं भाई, ईद का आगाज़ किस तरह हुआ? बहुत शुक्रिया आदिल भाई, आपने मौका दिया। देखिए जी, ईद जो बचपन है ना जी, बचपन हमेशा बचपन प्यारा होता है। और उस वक्त एक शौक़ था कि हमने दर्जी से नए कपड़े बनवाने हैं, फिर वो कपड़े जब बन के आने, फिर तैयारी होनी और फिर पहन के सबके सामने जाना कि कैसे लग रहे हैं। और हर ईद पे एक शौक़ होता था कि नए डिफरेंट सूट्स जो हैं बने। अब तो वही कपड़े होते हैं, बस वो रूटीन के मुताबिक जैसे बंदा होता है कि जी इतने दिन के बाद ईद है। बच्चे ज़ाहिरी बात है एंजॉय करते हैं, लेकिन हमारी उस तरह से एंजॉयमेंट या वो जो लाइफ है ना, या जो होता था वो वाली चीज़ें जो है ना, क्योंकि ज़िंदगी के अंदर इतनी कॉम्प्लिकेशन आ गई है, संजीदगी आ गई है, इतने मामलात आ गए। मैं सुबह उठता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ और नमाज के बाद फिर मुझे रस मलाई जो है ना वो पसंद है। अच्छा, ईद के ऊपर रस मलाई, रूटीन में मुझे मीठे में रस मलाई पसंद है। तो उसके बाद जो है हल्के के लोग आते हैं ईद मिलने के लिए। ज़ाहिरी बात है 2024 के अंदर ही पहली दफ़ा मैंने इलेक्शन लड़ा है हल्के से। उससे पहले तो इस तरह की नहीं एक्टिविटी होती थी। तो सारे इकट्ठे होते हैं, जितने हमारे कज़न्स हैं। इंतज़ार पर जो था
मामू मेरे जो हैं लाहौर, सारे ये फैमिलीज होती हैं, तो हम सारे गांव में इकट्ठे होते हैं। अच्छा, तो गांव जो हमारा भेरा के अंदर ढल है, गांव आबाई गांव है, तो वहाँ ही सारे हम इकट्ठे होते हैं। तो हमारी ईद एक तरफ से ये होती है कि हम तमाम लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो ईद के दिन के ऊपर वो एक हमें एक चीज़ आ जाती है कि हम इकट्ठे होकर उस ईद को मना रहे होते हैं जी। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो वो फिर पॉलिटिकल बन जाएगी। आपके महबूब जेल के अंदर हों तो उस ईद की खुशियाँ जो हैं वो तो उस तरह से नहीं होती। बेग साहब, ये तो बता दिया कि दिन का आगाज़ किस तरह हो गया। आप भी पब्लिक फिगर हैं, आपके बड़े चाहने वाले हैं, लोग मिलने मिलाने आते होंगे। जो जिस तरह अभी शुमाइला ने भी कहा कि ईद भी ऐसी मसरूफ़ गुजरती है कि लोगों से मिलते रहते हैं, कि फैमिली को भी टाइम दे पाते हैं। नहीं, फैमिली को टाइम प्रॉपरली मिलता है। मैं घर पे ही होता हूँ। शाम को ये है कि मैं दोस्तों के साथ, मेरी वो रूटीन है डेली की, और हम काफ़ी दोस्त गैदर करते हैं। मेरा डेरा है, उस पर बैठते हैं, गप लगाते हैं। अच्छा, कौन सा ऐसा काम है जो ईद के मौका पर अपने लिए लाजमी करते हैं? नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं आपको बता सकूं। रूटीन में ही हूँ। और ईद में ये है कि ज़रा फैमिली गेट टुगेदर ज़रा लंबा चौड़ा होता है। नेचुरली ग्रैंड चिल्ड्रंस भी हैं, तो उनके साथ भी ज़रा मज़ा आता है। उनके लिए ईद बड़ी नई चीज़ है और हम लोग उन्हीं के साथ एंजॉय करते हैं। और कोई ख़ास चीज़ नहीं है जिसको हम कोई कपड़े वगैरह कुछ इस तरह की कोई ऐसा पकवान जो चले कि साल के साल ईद पे बनता हो, चले स्पेशल कह दिया, सवैयाँ हैं, कुछ ऐसा वैसा कुछ भी ऐसा नहीं होता? नहीं, वो रूटीन में ही है। पकवान बहुत हैं। ज़रूरी नहीं है कि ईद के ईद ही कुछ चीज़ें इस तरह की है, जिस तरह सवैया है जमाल साहब, सवैया है कि सुबह सवेरे आप नमाज से पहले या नमाज के फौरी बाद पर आते हैं तो लोग खाते हैं। ट्रेडिशन बन चुकी है, मतलब वो अमूमन सुबह सवेरे आपको ईद के दिन ही मिलती है, वैसे पूरा साल शायद घर में नहीं बनती। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। जी हाँ, ज़ाहिर है ईद की ये स्टेपल डिशेस हैं जो आप एंजॉय करते हैं, सेवइयाँ वगैरह वगैरह, मिठाइयाँ। जैसे बेग साहब ने कहा कि मेरे लिए भी रूटीन ही है, मतलब दोस्तों से मिलना, बातचीत करना, और जो भी पका हो वो खा लेना। तो ईद पर आपकी वैसे मसरूफियत क्या होती है? दोस्त अहबाब मिलने आते हैं, फैमिलीज गेट टुगेदर होते हैं? कोई स्पेशल ओकेजन नहीं होता है, मतलब जैसे ज़िंदगी हम गुजारते रहते हैं उसी तरह ईद भी गुजर रही होती है, और दोस्तों के साथ ज़्यादा मज़ा आता है बातचीत करने का। आजकल तो मौज़ूआत भी इतनी ज़्यादा हैं कि नशिस्तें जो हैं वो बर्खास्त ही नहीं होती है, चलती रहती हैं। ठीक है, ये देखिए जी कितनी अच्छी टाइमिंग है कि खाना आया है और शुमाइला साहबा से जो है मुझे क्वेश्चन करना है। शुमाइला साहब, ये बताएं कि ईद पे क्या पकाती हैं ज़्यादा घर में? कौन सी स्पेशलिटी है, कोई अच्छी डिश है जो घर पे बना लेती हैं? वैसे मुझे कुकिंग का बहुत शौक़ है और टाइम बहुत कम मिलता है, और मैं घर में अपने सबसे छोटी हूँ, तो मुझे किचन में भी जाने का इत्तेफाक ज़रा कम ही होता है। लेकिन हमारे घर में जो शीर खुरमा है और जो कढ़ाई वगैरह और बिरयानी, ये बड़े शौक़ से ट्रेडिशनल जो डिशेस हैं वो लाजमी बनती हैं। और जो शीर खुरमा है उसकी तो वो तो स्पेशलिटी है, अगर वो ना बने तो ऐसे लगता है जैसे आज ईद नहीं है। और आपने लाहौर की एक मेरा ख्याल है ख़ास डिश है जिसे फ्योनिया कहते हैं। अच्छा। तो वो उसको हाँ जी दूध में डाल के वो एक लाजमी जुज़ होता है हमारे। सवैयों की तरह ही होती है, सवैयों की तरह ही होती है। रमजान में भी लोग इस्तेमाल करते हैं। मैं भी वही कह, हमारे यहाँ भी मुल्तान साइड में इसको ही बोलते हैं। फेनिया कह ले, फ्योनिया असल लफ्ज़ फ्योनिया है वो ना। हाँ, लेकिन वो ज़्यादा जी मशहूर है ना, बेरे दी फेड़ियां मशहूर ने, बेरे दी मेहंदी ते बेरे दी फेड़ियां। पता नहीं हुण तुहाडे कोल भी मशहूर हो। दोनों ही आपने किसी को नहीं भिजवाई। अगर जज्बा खैर सगाली के तौर पे बंदा भेज देता है, ठीक है, हमारे इलाके की मेहंदी और जो है वो अगर आपको कुछ भिजवा दिया और पता चल गया पार्टी को, तो फिर हालात उनके लिए मुश्किल हो जाएंगे ना। अच्छा, ये वैसे एक बड़ा मैं समझती हूँ हमारी बदकिस्मती है। मैंने देखा है, चूँकि मेरी वालदा पहले पॉलिटिक्स में थी, तो मैंने उसको बहुत ज़्यादा करीब से अदवार जो है ना वो देखे हैं। जो पीपल्स पार्टी और PMLN का जो एक दौर था ना, उसमें नफ़रतें इतनी नहीं थी। मतलब आपके नज़रियात जो थे वो अलग थे, लेकिन आप नफ़रत नहीं करते थे। माजरत के साथ जब से ये तहरीक इंसाफ पावर में आए हैं और इसके बाद इनका जो ये पीरियड चल रहा है, इसमें ये लोग एक दूसरे के साथ नफ़रत पाल के और फिर चल रहे हैं। लाइक ये कोलीग्स के साथ, और इस तरह ठीक है, सियासत है, नज़रियात हैं, आपका अपना नज़रिया है, मेरा अपना नज़रिया है, लेकिन हम पाकिस्तानी हैं। सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद आपकी एफिलिएशन, उसके बाद आपके नज़रियात। तो हमें सबको मिलकर जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। और कुछ ऐसे मौक़े हैं, कुछ ऐसे टॉपिक हैं
जिन पे तो सियासत बिल्कुल भी नहीं बनती। असल में ये नए लोग हैं, इनको वो बेनिफिट ऑफ द डाउट देना चाहिए। जिनका आपने जिक्र किया वो बालिग लोग थे और सियासत भी बालिग सियासत की है, वज़ादारी से वाकिफ थे कि वज़ादारी क्या है। वज़ादारी रहनी चाहिए, वज़ादारी खत्म हो गई सियासत है में पाकिस्तानी वज़ादारी सियासत रहनी से। चाहिए, रिस्पेक्ट रहनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर सियासत का कोई फ़ायदा नहीं। चलिए, सियासत का हल्का हल्का तर्का साथ साथ लगता रहेगा। पर जोधा साहब, खाने में क्या पसंद है और ईद पर कौन से पकवान, एक तो आपने बता दिया अपने इलाके की क्या स्पेशलिटी है, और कौन कौन से खाने बनते हैं आपके इलाके में और ख़ुसूसन ईद पर घरों में? देखिए, ईद पे घरों में खाने जो हैं वो तकरीबन सारी और लड़कियां ज़्यादा बिरयानी पसंद करती हैं। हमारे फैमिली में भी जो है ना वो ख़वातीन जो है ना वो बिरयानी लाजमी होगी, मतलब खाना बाकी सारा बना होगा, सालन वगैरह रोटी, तो कहेंगे स्टिल बैचलर और आपको बड़ा पता है कि लड़कियां बिरयानी बड़ी पसंद करती हैं ना। अपना दसो। मैं अपनी बहनों की बात कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा उनकी लोगों को बात। ऑफर करते होगे ना खवातीन। तो ज़्यादा मैं यही देखा है। अच्छा, बाकी देखें, ईद के ऊपर जो है ना वो हमारा जो प्रोग्राम होता था ना, पहले ये होता था कि आज पहला दिन है, दूसरे दिन डिसाइड करना कि फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ, क्योंकि साथ हमारे ना कलर कार पहाड़ी है जी, आज हम वहाँ थोड़ा सा एंजॉयमेंट करने जाएंगे, पहाड़ी के ऊपर जाएंगे, थोड़ा वहाँ जाकर हम खाना शाना खाएंगे और एंजॉय करेंगे। तो अब वो भी बड़ा कम हो गया है। बेग साहब, अभी इन्होंने बात की है प्यार मोहब्बत और खलूस की। ईद पर प्यार मोहब्बत और खलूस नजर आता है ईदी में। ईदी अभी आपको मिलती है कि सब भी आप ईदी देते हैं लोगों को? जमाने से तो मैं ही दे रहा हूँ। अच्छा, कुछ जमाना था तो मिलती थी, वो भी अभी काफी क्या यादें हैं, किससे ईद मिलती थी बचपन में? पेरेंट्स से नेचुरली, और जो बुजुर्ग थे फैमिली के। लेकिन अभी तो दिन जिनको मैं देता हूँ वो लिस्ट बहुत लंबी है। अच्छा, लंबी लिस्ट है। नेचुरली एम्प्लॉयज भी हैं, घर वाले भी हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन भी हैं, तो एक अच्छी रवायत है। वो अमाउंट नहीं कंसीडर करता बंदा, वो रवायत एक अच्छी है। और हमारा जो माशरा है वो नेचुरली इन चीज़ों को बहुत वैल्यू करता है। जैसे जमाल साहब ने कहा वज़ादारी, मतलब हमारे माशरे में एक ही चीज़ बची थी, वज़ादारी थी। बिल्कुल। और वो भी नई नस्ल ने, जो आजकल की नई पौध है, उसने वो भी ख़त्म कर दी। वज़ादारी कभी ख़त्म नहीं होने, हमारे माशरे का ये एक जुज़ है और फैमिलीज इस पे बेस करती हैं। और हमारा माशरा जो है वो तल्लकात पे बेस करता है। यहाँ कोई येलो बुक तो है नहीं है कि आपने फ़ोन उठाया, यहाँ तो सब एक दूसरे से मिल मिला के चलते हैं। और यही ये खूबसूरती भी है इस माशरे की। क्या साहब, ईदी अभी भी किसको देते हैं? मिलती भी है ईदी कहीं से? असल में ईदी, जैसे बेग साहब ने कहा, कि एक रवायत है और उस रवायत को ज़िंदा रखना चाहिए। मुझे याद है जब हम बच्चे थे तो हम सारा दिन जमा करते रहते थे घर वालों से, फिर अपने बुज़ुर्गों से, और फिर शाम को बैठ के गिनते थे। बहुत खुश होते थे अगर मैंने किसी और से ज़्यादा जमा की हो। तो आजकल ये है कि ज़ाहिर है ईदी देनी पड़ती है, और माशाल्लाह बच्चों को भी और अपने जो दोस्तों के बच्चों को या मुलाजमों को सबका ख्याल रखना पड़ता है। और अच्छी रवायत है, मज़ा आता है। वैसे ईदियों का जो उस ज़माने में था, सबसे बड़ी अट्रैक्शन फिल्म देखना था। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, ईद पे बड़ी फिल्में बिल्कुल। रिलीज होती थी, नई नई। बिल्कुल, उस ज़माने में सिनेमाज बहुत थे। सबसे अट्रैक्टिव चीज़ यही थी ईद पर उस टाइम पे। हाँ। अब तो आप ईद की Netflix खास पे रिलीजेस होती थी ना हाँ, फिल्में। हर ईद पे। जी हाँ। वो अभी भी होती है वैसे पाकिस्तान में मूवी? नहीं, अब अब वो तो ट्रेंड नहीं, देखें- सिनेमाज नहीं है। आप नहीं, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारी आबादी इस वक्त 25 करोड़ है और सिनेमाज की तादाद 110 या 15 है, पूरे पाकिस्तान में। जो मजाक है। हमारे ज़माने में 1500 सिनेमाज थे मिड 70s तक, और हर जुमे को कोई ना कोई फिल्म रिलीज हो रही होती थी और लोगों का ये बड़ा मुश्किल था कि जाके देखें, एंटरटेनमेंट थी। अब वो कल्चर बड़ा मजे का। जी हाँ, यू गो विद द फैमिली। मैं अभी भी बाहर होता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ फैमिलीज के साथ जाऊँ, मूवी फिल्म देखें। देखूं। लेकिन जो हमारे यहाँ था उस वक्त बहुत मजे का कल्चर था। जी हाँ। आपने बताया घर में सबसे छोटी है, आपको अभी भी ईदी मिलती है या अभी आप किसी को ईदी देती हैं? कितने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं अभी? ईदी तो मैं आदिल माफ़ नहीं करती, लेकिन अब मुझे ईदियाँ मिलने से ज़्यादा देनी ज़्यादा पड़ती हैं। अच्छा, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस ईद पे कोशिश करती हूँ कि जो हमारे वर्कर्स हैं या जहाँ पे हम लोग सर्विसेज कभी लेते हैं, जिस तरह कहीं से आप स्टिचिंग करवाते हैं, कहीं आप सैलून वगैरह जाते हैं, या उन लोगों को भी याद रखें आप अपनी इन खुशियों में, ताकि उनको एहसास हो कि वो भी इस माशरे का जो है वो मुफीद शहरी हैं। मुझे तो साहब कोई ऐसा ईदी का नोट जो आज भी याद हो, जो संभाल कर रखा हो, या जो आज भी पैसे मिलो तो याद हो कि यार मुझे फलाने बंदे ने ईदी दी थी?
उन्हें ना कहते खान साहब ने इतनी सीढ़ियों पे वॉलेट रखी हुई, उसके अलावा बता दें। वो लेता है, देता नहीं है। देने वाला तो उसकी पॉकेट ही नहीं है। नहीं, उन्होंने 2 बादाम दिए थे और सोशल मीडिया पे किसी ने ट्वीट कर दिया, तो मुझे मैसेज किया सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर लोगों ने कि फ़ी मिलियन जो है ना एक हम बादाम खरीदने के लिए तैयार है, हमें दे दें आप। अच्छा, 2 मिलियन उसकी 2 बादामों की कीमत लगी थी। मैंने कहा नहीं, ये गिन कर दिए थे 2 बादाम उन्होंने कि ज़्यादा दिए थे अच्छा। लेकिन 2 बच गए थे मेरे पास। बाकी आपने खा लिया? मैं बाकी मिलियंस खा के लिए थे। बादाम पंजोता साहब ने खा उनकी लिए। जेब में थे ना। मैं मानता नहीं हूँ ये पंचोता साहब उसको देखिए, वो इतना नहीं आप- जाते जितना मैं ਤੁਸੀਂ उसको ਤੇ ਨਹੀਂ जानता ਮਾਨੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਮਾਲਟਾ ਖਾਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਲਟਾ नहीं है आम हूँ। नहीं वो ऐसी बात गल नहीं हुई है, है। लेकिन ये ना मनने वाली गल है, मैं नहीं मानू बस ये मैं तो आपको बात है। बताऊं, वो किसी को ऑफर नहीं करता, वो देने वाली कंडीशन में नहीं है, वो सिर्फ रिसीव करता है। और कुछ चीजें अल्लाह ताला किसी में देता ही नहीं है कि वो आगे बांट सके। जरूरी नहीं है खाना, पैसे, बंदा शफकत और प्यार भी बांटता है ना, वो भी उसमें नहीं है। बहरहाल ये उनसे आप अब वो बादाम कहाँ है मैं तो इस बताइए। बात से इत्तेफाक नहीं करता कि जितना प्यार उन्होंने दिया है, जितना प्यार बांटा है, जितना खलूस, जितना नीयत उनकी, जितनी उनकी पाकिस्तान के साथ मोहब्बत, अवाम के साथ, गरीबों के साथ मोहब्बत, सारी ज़िंदगी जिसने शौकत खानम से लेकर सारी ज़िंदगी उसने अवाम की खिदमत के अंदर गुजार दी, तो अभी भी अगर कोई ये कहे कि वो कुछ नहीं देता तो वो तो ज़हरी बात है, आपका अपना एक नज़रिया है, नुक्ता है। आपने सवाल क्या किया था? ईदी का ए- नोट इन्हें आप भूल सनुगाली गए, बुला आप देती कहीं है। और चले गए ये और लेके लग गए, मैं 30 वाली साइड से जा रहे बादाम बता दिए ना कि बादाम दिए जो हाँ जी, आपने बादाम वो का कहाँ है रेट बादाम? बता शुमार दिया ना। नोटों तो से बादाम मैंने संभाल के रखा हुआ है। अच्छा, हाँ, संभाल के रखा अच्छा, हुआ है। आपने बादाम मुझे का ना- रेट बड़ा लगा दिया। नहीं, मैं आपको पंजोता साहब तो स्क्रीनशॉट यंग भेज दूंगा। है, पंजोता साहब तो जाहिर है पहले फैन होंगे और अभी भी फैन ही है। मेरा ताल्लुक भी इमरान खान से खासा पहले का है, जब ये बना रहा था अस्पताल। मैं फुटबॉलर हूँ, क्रिकेट से मेरा कोई बिल्कुल लगाव नहीं है, लेकिन जब मैंने सुना कि ये अस्पताल बना रहा है तो मैंने एक तकरीब में बैठे थे तो मैंने ऑफ़र किया कि जी मैं चूँकि आर्टिस्ट हूँ तो मैं आपके लिए ऑक्शन करूँगा आर्ट पूरे पाकिस्तान से जमा करके और फंड्स रेज करके दे दूँगा। मैंने यही किया, जिस पाकिस्तानी आर्टिस्ट से मैंने जिक्र किया, फ़ोन किया या बात की, किसी ने इनकार नहीं किया, बड़े से बड़े और यंग से यंग आर्टिस्ट। और पहला ऑक्शन हमने लाहौर में किया, शायद 1993 में था। कनाल पे कोई घर था, बहुत बड़ी कोठी थी, फार्म हाउस था, वहाँ हमने ये ऑक्शन किया तो एक रात में 2.25 करोड़ रुपए हमने जमा किए। इस ऑक्शन में सुनील गावस्कर भी आया था, परमेश्वर गोदरेज वगैरह वगैरह, नुसरत फतेह, नूरजान, मैडम नूरजान भी थी। तो इमरान खान बड़ा खुश हुआ और वो मेरी बड़ी तारीफ़ें करता था अपने कि यार इसका ज़रा ख्याल रखो ये। मैंने इमरान से कहा, मैंने कहा ये आर्टिस्ट जो हैं बहुत बड़े दिल वाले हैं, इन्होंने बहुत जनरसली डोनेट किया, तुम ऐसे करो एक ख़त लिखो 4-5 लाइनों का और शुक्रिया अदा करो इन सब का अपने साइन से। कहते हैं हाँ कर दूँगा। दूसरा ऑक्शन किया, तीसरा ऑक्शन किया, रेस करते रहे। दूसरी बार मैंने पूछा, ख़त का फिर नहीं था। तीसरी बार मैंने पूछा ही नहीं। तो उस दिन मैं समझा कि मतलब ही इज़ एक्सट्रीमली सेल्फ सेंटर्ड। जो मतलब मैं कोई फ़ैन तो नहीं था ना, मैं था फुटबॉलर वैसे ही क्रिकेट को ना पसंद करते हैं, पसंद को तो छोड़ दें, लेकिन एक नेक काम था, उसके लिए हम सब मिलके काम कर रहे थे, तो करना चाहिए था, वो नहीं किया। लेकिन वैसे खान साहब के बारे में कहा जाता है चाय भी नहीं पूछते, लेकिन मुझे 2 से 3 बार उनके पास बैठकर चाय पीने का इत्तेफाक हुआ, बिस्किट्स भी साथ है। चलें इसी नोट पर एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मेहमानों से मजीद जो बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। मेहमानों के हवाले से कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं मेरे पास जो मैंने पूछने हैं चारों मेहमानों से। मोहसिन साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं, ये बता दें कि ईद का मौका भी जो आपकी जर्नलिस्टिक एक्टिविटीज़ हैं उसमें ख़बर निकालने का ज़रिया बनता है, मतलब ईद पर भी किसी से मिले और कोई अच्छी खबर निकाल ली। देखिए, जर्नलिस्ट 24 आवर खबर के पीछे होता है और वो निकालता है। इवन आप कोई भी नॉर्मल गुफ्तगू हो उसमें भी खबर निकल आती है। और मेरा क्योंकि
स्पेसिफिक टॉपिक ही पॉलिटिक्स है और मेरा मिलना मिलाना भी मोस्टली सियासतदानों से ही है, तो उसमें हर चीज़ में खबर निकलती है और जर्नलिस्ट जो है वो खबर किसी न किसी तरीके से बना लेता है। और ईद के दिनों में क्योंकि सब लोग एक दूसरे को मिल रहे होते हैं और गप चल रही होती है, लेटेस्ट जो आपकी पॉलिटिक्स है, करंट सूरत हाल है, उस पर तो बात होती है। शाह साहब, कौन सी ईद ज़्यादा एंजॉय करते हैं, बचपन की, जवानी की, क्यों आजकल ईद ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं? नहीं, मैंने पहले कहा कि बचपन की ईद तो हम भुला नहीं सकते हैं। आजकल की ईद ब्लैंड सी है, मेरे नज़दीक बोरिंग है। मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन ये है कि हकीकत यही है। रही बात ईद के एंगेजमेंट्स की, तो मैं तो आजकल सिर्फ़ और सिर्फ जो एक फ़िल्म मैं बना रहा हूँ जो पाकिस्तान इंडिया वॉर रिसेंटली हुई, मार्का हक या बुनियाल मरसूस, मैं तो इस नाम से फिल्म नहीं बना रहा हूँ। मेरी फिल्म का नाम है 96 आवर्स। अच्छा, और ये हमारी ज़िंदगी में जंग जारी रही 4 डेज यस, रफली 96 आवर्स। हमारी ज़िंदगी में हमने इतनी बड़ी कामयाबी, इतनी बड़ी विक्ट्री कभी भी एक्सपीरियंस नहीं की है इतने शॉर्ट पीरियड में। और ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करें भरपूर तरीके से और पूरी दुनिया को दिखाएं, शेयर करें अपना बयानिया। दुनिया ने देख लिया, पाकिस्तान की स्टैंडिंग ही बदल गई, जी कहाँ हाँ। से कहाँ पहुँच गए हम। तो ख़ास तौर पे जो एयरफोर्स ने जो किया या आर्मी के बाकी जो विंग्स हैं उन्होंने जो कुछ किया, ये फ़िल्म ज़रा मुख्तलिफ है इसलिए कि ये इनिशिएट हॉलीवुड से हो रही है। अच्छा, इसमें टोटल क्रू जो है ज़्यादातर वो हॉलीवुड का होगा, कुछ एक्टर्स भी, कुछ चाइना से मैंने क्रू मेंबर्स लिए हैं, एक्शन डायरेक्टर चाइना से होगा और एनिमेशन और स्पेशल इफ़ेक्ट्स चाइना से, टर्की से भी इसी तरह से लोग, और फिर पाकिस्तान। हमारी कोशिश ये होगी कि हम पाकिस्तान का बयानिया भरपूर तरीके से पूरी दुनिया के साथ शेयर करें। नहीं, इसलिए आप कि- अगर हकाइक ही रख दें कि दुनिया के सामने, तो वो दुनिया देखकर उस मूवी में हैरान रह जाएगी। आपको बॉलीवुड की तरह सारी चीज़ें 2 नंबरी तरीके से डालनी नहीं पड़ेगी, झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। मज़े की बात यह है कि ये जो वाक़या हुआ है या ये जो जंग हुई है, इसमें किसी भी मुबालगे की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल। एग्जैजरेशन की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम 100% वो कर सकें जो इन्होंने किया, फ़ौज ने या हमारे तमाम पाकिस्तानियों ने, वो कमाल होगा जी। वो ट्रम्प के बार के बिल्कुल है, वो हैं। 5 से शुरू हुआ, 11 जहाज़ों पे पहुंच गए। उसमें जो मोदी का कैरेक्टर मैं बना रहा हूँ, लिख रहा हूँ, वो बड़ा फ़नी है। वैसे आजकल कुछ लोग ट्रम्प के जहाज भी गिन रहे हैं। तो ट्रम्प ख़ास तौर पे है, 3 अपने भी गिर गए। 3 अपने भी गिर हम गए हैं। कोशिश कर रहे हैं कि ट्रम्प से किसी तरह से एक कैमियो करवा लें। अच्छा, रसाई जिन लोगों की है ट्रम्प तक, उसको आइडिया मैंने भेजा हुआ है। ठीक है। आप ये चीज़, अब तो फिल्मों पे बात चली गई, आप बता दें कि ईद जो है, आपने शुरू में बताया भी कि एक पूरी फेस्टिविटी के तौर पे आप इंजॉय करते हैं, मिलने मिलाने का पूरा। आपके पॉलिटिकल जो रिलेशंस हैं वो कितने डेवलप होते हैं ईद के मौका पर? मैं ये समझती हूँ कि ईद जो बड़ा बेहतरीन मौका होता है रिलेशन डेवलप करने का, वो आपके हलके में हो या आपके जो सियासी हलकों के अंदर हो, ये बड़ा मौका है कि आप जाएं। आज भी रवादारी की जो है ना, वो सियासत भी और रवादारी कायम है। और जब आप किसी के घर चल के चले जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि बहुत से भी इख्तलाफात हों, आपकी नाराज़गियाँ हों, तो वैसे ही दूर हो जाती हैं। और मैं ये समझती हूँ कि बचपन से अगर मैं ये देखूँ कि मैंने जो रवादारी शरीफ ख़ानदान में देखी है, मुझे बिल्कुल ये चीज़ को अवाम के सामने ये रखना चाहिए आपके प्रोग्राम आज ईद शो के तवस्सुत से। मतलब शरीफ खानदान में जो शराफत आपने देखी वो आपने कहीं और नहीं देखी, आप ये कह रही नहीं, हैं। मैंने देखिए शराफत भी देखी, ईमानदारी भी देखी, रवादारी भी देखी और शाइस्तगी भी देखी। अगर आप ये देखें कि हम बचपन में जिस तरह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे, उनके वालिद साहब जब जिंदा थे, तो वो जो कारकुनान को ना ईद पे मिला करते थे, कारकुनान के बच्चों से मिलते थे। मतलब एक हमारा PMLN जो है, ये एक फैमिली चेन है। मतलब एक फैमिली की तरह हम लोग रहते हैं। हम लोग सब एक ना एक तस्बीह के दानों की तरह ना एक लड़ी में परोए हुए हैं, और वो लड़ी का नाम जो है वो नवाज शरीफ है। उसमें मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी आती हैं, उसमें शहबाज शरीफ साहब भी आते हैं, उसमें हमजा साहब भी आते हैं, उसमें हमारी फर्स्ट जो हरारकी है, जो लीडरशिप है, वो भी उसमें आती है। उससे फिर एक लोअर लेवल पे जो हमारा कारकुन है ना, वो भी उसी के अंदर ही आता है। तो मैं ये समझती हूँ कि जो हमने रवादारी जो अपने कायद से सीखी, और वो आज जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आई हूँ, तो मुझे वो चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा
हेल्प करती हैं, उन ओ। चीज़ों को जो मैं बचपन में देख चुकी हूँ। ठीक है, वो अपने कायद से रवादारी सीखी है उन्होंने, और आप स्टिल शाइस्तगी भी बैचलर सीखी है। है सर। आपने अपने कायद से कुछ नहीं सीखा अभी तक। क्या मतलब शादी कब करनी है? क्या शेख साहब के क्लब में शामिल होना है आपने? क्या करना है? बस ये सवाल जो है ना आपका वाकई बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, और मैंने खान साहब को भी बताया था। मैंने कहा खान साहब आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप आएँ बाहर, तो फिर शादी वाला कोई नमूना जो है ना वो बनाएं। अच्छा, ये आपने सवाल किया कब करनी है, हाँ, थोड़ा टाइम गुजर गया तो आपने पूछना शादी क्यों नहीं की थी? क्यों नहीं की? हाँ, कुछ टाइम है आपके पास, लिहाजा क्वेश्चन चेंज होने से पहले नहीं, आप ये नहीं। कर ले। बस थोड़ा कमेंट ही कर time। लें जी, बस थोड़ा फैसला कर लें। बस असल में टाइम ही नहीं लगता, सच्ची बात है। इतनी मसरूफियत, इतने नहीं, मामला। अभी तो मसरूफियत आपकी शुरू हुई है पॉलिटिकल, तो आप 2023-24 के बाद ज़्यादा एक्टिव हुए हैं। बिल्कुल। तो अगले चंद साल फिर आपको ये एक्सक्यूज़ तब आपको मिल गया कि सियासत में लगा रहा, टाइम ही नहीं मिला। बस ये है, लेकिन अब कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला खान साहब भी रहा और शादी वाला भी कुछ सीन बन जाए। बस मतलब इंतज़ार आपने ही अपनी है। शादी भी खान साहब की रिहाई से मशरूत कर दी है। मशरूत की मतलब हुई है है। ना ही समझो। अभी तक तो मशरूत है, घर से प्रेशर लेकिन है, घर से बड़ा प्रेशर है। क्या आपने कह रहे हैं? सुने? क्या कह रहे हैं? बेग साहब कह रहे हैं इसका मतलब ना ही समझे हैं, अगर खान साहब की रिहाई से मशरूत नहीं है नहीं, तो। देखें दुनिया के अंदर लोग होते हैं वो खुदा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुदा तो ऊपर बैठा है ना। खुदा खुदा के वो फैसले बन हैं, रहा था। कौन इक़्तिदार में आएगा, कौन जाएगा, किसने बाहर आना है, किसने किस वक्त अंदर चले जाना है, ये पता नहीं चलता। वैसे नवाज शरीफ साहब जब गए थे ना बाहर, तो उस वक्त सारे कह रहे थे कि अब ये नहीं आएगा वापस। सारे नहीं कह रहे थे, आप लोग कह रहे थे। ओहो, पाकिस्तान देखिए, तहरीक इंसाफ कह रही थी। नहीं, तहरीक इंसाफ के अलावा भी जो माहौल बन गया था हाँ। उसमें लोगों को यही लग रहा था ना कि बड़ा मुश्किल है जी, तो आते देर नहीं लगती। मतलब एटलीस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये सीखा है कि कभी भी कोई भी सियासतदान सियासत से माइनस नहीं हो सकता। होना नहीं माइनस नहीं चाहिए। किया होना जा भी सकता। नहीं होना देखिए, चाहिए। मैं आपको देखें, बताऊं कि क्राइसिस ना, पाकिस्तान की अगर आप हिस्ट्री देखें तो इनका तो नया क्राइसिस है ना, बाकी सब भुग चुके हुए हैं। पीपल्स पार्टी ने भुगता, नून लीग ने भुगता, नैप ने भुगता, तकरीबन सब ने ये फेस देखा है। जब खान साहब पावर में थे तो मैं यही कहता था, जरदारी साहब को पकड़ा, उनकी सिस्टर को पकड़ा, मैं कहता था देखो इनके क्राइम में, इनकी केसेस में वो जाने कोर्ट जाने, आप इनको उस तरीके से जो है ना वो तंग ना करें। अब अल्लाह ने वही टाइम इन पे ले आए, और अभी भी इनको सीखने का मौका चाहिए। सियासत आज भी होगी, अगर आप सियासत करेंगे ना जी, तो सियासत आपकी कल भी होगी। अगर आप सियासत करना चाहें, ये नहीं है कि आप लोगों पे हीरवन डाल दें, बदले लें, वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। आप सियासत से सियासत को बीट कर सकते हैं, बिल्कुल। और यही एक तरीका है। आज उनकी बारी थी, कल आपकी फिर आ जाएगी। थोड़ा हौसला रखें और सियासत करें। चले, ईद है, हम सियासत की जानिब बढ़ रहे हैं, सियासत से दोबारा हम अपने सवालात पे आते हैं, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक लेते हैं। कुछ तंज़ो मज़ा के हवाले से मेरे पास क्वेश्चंस है, वो अपने गेस्ट से पूछते हैं, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, अब गेस्ट से ज़रा कुछ जानते हैं। एक तो जी ऐसी कोई चीज़, आपसे कुछ क्वेश्चंस है मेरे पंजोता साहब और सब लोगों से, जो आप सुनेंगे तो फौरी तौर पर आपके माइंड में क्या आता है वो आपने बताना है। पंजोता साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं। फॉर्म 47 नून लीग। नून लीग, अच्छा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नहीं, वज़ीर आज़म तो इमरान खान। अच्छा। वज़ीर आज़म इमरान खान, जाहिर बात है। ठीक है। बेग साहब, बानी पीटीआई कब तक बाहर आते नज़र आते हैं? मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। बानी पीटीआई की रिहाई में रुकावट कौन? उनके केसेस हैं, लिहाजा केसेस जो हैं वो पहले इनकी फेवर में जा रहे थे, अब इनके अगेंस्ट जा रहे हैं। और ये बानी को एक चांस मिला था, जो वो कहता था मैं तब्दील करूँगा पूरा सिस्टम, और तब्दीली का जो नारा था वो नहीं कर सका, लिहाजा आज उसको फेस करना पड़ रहा है जो पहले लोग कर रहे थे। खान साहब में कौन सी ऐसी तब्दीली आ जाए तो उनके लिए पॉलिटिकली चीज़ें बेहतर हो सकती हैं आपको? सियासत- बड़े करीब रहे हैं आप उनके। सियासत करें। अभी क्या कर रहे हैं? सियासत ही कर रहे हैं, नहीं। प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो। सियासत करते पार्टी का ये हाल होता, आप जेल में जाते, ये सियासत नहीं है। सियासत बड़ी डिफरेंट चीज़ है। जमाल साहब आप ये बता दें, कुछ आपसे पॉलिटिकली सवाल कर लेते हैं। सियासी तौर पे आप भी माशाल्लाह खासे एक्टिव नज़र आ रहे हैं। मरियम नवाज़ का आप फ्यूचर क्या देखते हैं सियासत में? मेरा ख्याल है मरियम नवाज़ एक ऐसी सोल है जो पॉजिटिव है, और इम्कानात बहुत हैं। अब उन्होंने प्रूव कर लिया है, ये जब से वो कर रही हैं
मैं कल लाहौर से वापस आया हूँ और मैं लाहौर पढ़ता भी रहा हूँ NCA में। मुझे लाहौर बहुत डिफरेंट लगा है और जो कुछ वो कर रही है मेरा ख्याल है कि वो शी हैज़ अ फ्यूचर। सिर्फ ये है कि वो रूटेड रहे फ्यूचर मतलब firmly। फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं आप? चाहे आप प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो या आम सियासी वर्कर हो, मेरे नज़दीक सियासत जो है वो बहुत मोतबर ज़रिया है चेंज लाने का। हाँ। हम सबको एजेंट्स ऑफ चेंज होना चाहिए ताकि हम बदल सकें। और ये जितनी पार्टियां हैं इन सबको ये रियलाइज़ करना चाहिए कि जिस दौर में हम रह रहे हैं वो बहुत ही चैलेंजिंग दौर है। इसमें वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, इनको एक दूसरे के करीब आना चाहिए और एक कम से कम जो इनके अहदाफ है उन पे एक प्लेटफॉर्म पे जमा होना चाहिए। ये हमेशा सारे सियासतदान इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट को ऑक्सीजन ये खुद देते हैं। ये अगर एक साथ हों तो इस्टेब्लिशमेंट भी रिस्पॉन्सिबल होगी, सियासतदान भी रिस्पॉन्सिबल होंगे और ज़बरदस्त किस्म का काम आवाम के लिए होगा। इस वक्त मेरे नज़दीक कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो किसी न किसी डिग्री पे कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। इनको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के करीब आना चाहिए, वज़ादारी होनी चाहिए, रवादारी होनी चाहिए। बेग साहब उन्होंने कहा मरियम नवाज में पंजाब में भी होकर आए सारा। आपने तो काउंटडाउन शुरू हो गया है हुकूमत पंजाब का, मरियम साहिबा का। कुछ अर्सा पहले आपने, चंद हफ्ते पहले आपने कहा था। मैं देखें, बात यह है कि उनकी जो कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हैं वो नून लीग को एज ए जर्नलिस्ट मैं समझता हूँ कि वो पार्टी को जिस तरीके से उनको चलाना चाहिए था उन्होंने नहीं चलाया। वो ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर डिपेंड करके बल्दियाती वो तो इलेक्शन ना शहबाज करवा। साहब भी कहते इसी तरह चलाते थे, नहीं, यही एक देखिए, मॉडल था। चीज़ें बदल जाती हैं, दौर बदल गए। आपको अपनी पार्टी मजबूत करनी चाहिए थी। आपने इमरान खान के बयानी के ख़िलाफ़ नून लीग कोई बयानिया बना नहीं सकी। ठीक है, आपने तरक्याती काम किए, नो डाउट, अच्छी बात है, आपको करने चाहिए। आपके पास 980 अरब रुपए का बल्दियात का फंड है, तो वो आपने कहीं तो खर्च करना है। अब आप बल्दियाती इलेक्शन की तरफ आ ही नहीं रहे। और ये सारी पार्टियां, मैं नून लीग की बात नहीं कर रहा, जो भी पार्टी पावर में आती है कहती बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाने, क्योंकि असल मसला तो वहाँ से होता है, असल सियासत भी वहाँ से शुरू होती है। और जो आपका जमहूरी कल्चर है वो नीचे से ऊपर आता है। आप ऐसे फंड्स खर्च करने की बात कर रहे हैं, किसी और तरफ निकल जाएगी। फंड्स खर्च हो रहे हैं जहाज़ों पे, बड़ी बड़ी गाड़ियों पे। नहीं, मैं वैसे आपको एक बात बताऊं, जहाज़ों पे उनको अपोलोजेटिक नहीं होना चाहिए। यही तो हम कह रहे हैं, आपने लिया, भाई, own आपका करें। पुराना जहाज था, आपने नया ले लिया, खत्म जरूरत बात। है, बिल्कुल। इसमें कौन सा मतलब कोई मरियम बीबी ने अपने लिए तो नहीं लिया ना, कल कोई और आ जाएगा तो वो इस्तेमाल करेगा। ठीक है, शुमाइला साहिबा, बिलावल भुट्टो, उनका नाम सोच कर क्या आपके माइंड में आता है? डेमोक्रेटिक लीडर प्राइम मिनिस्टर नहीं लगते आपको फ्यूचर के? लगते होते तो बता देती। अच्छा, क्या लगता है कि ये इस्लामिक कंट्रीज़ में कब तक इत्तेहाद हो जाएगा? होगा भी कि नहीं होगा? क्योंकि बड़ी मुश्किल हमने देखी है पीछे कुछ टाइम। देखिए, उम्मत मुसलमान के लिए इस वक्त इत्तेहाद जो है ना वो वक्त की ज़रूरत है। अगर आपने मगरिब को पैगाम देना है तो आपकी अपनी सफ़ों के अंदर अगर इत्तेफाक नहीं होगा तो आप मुकाबला यहूद और नसारा का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। मैं ये समझती हूँ कि हमें इस वक्त तमाम जो अपने पर्सनल इंटरेस्ट है ना, जो ममालिक के अपने, उनको बलाए ताक रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए और उम्मत मुसलमान के लिए काम करना चाहिए। तो दीन इस्लाम की तालीमात पे अमल कर लें कि एक साथ मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना है और एक साथ मिलकर रहना है। ठीक है, चलें, जब कुछ क्वेश्चंस हैं आपसे, जिसके पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप जो भी कहेंगे सच के सिवा आप लोग कुछ नहीं कहेंगे। पंजोता साहब, जब भी मोहब्बत हुई, सच्ची मोहब्बत हुई आपको? यस और नो? नो, हुई नहीं मोहब्बत? नहीं, कभी नहीं हुई? नहीं। फिर आपका अकेले होना ठीक बनता है शायद जी। अच्छा, आपने इमरान खान से नहीं हुई? नहीं, वो तो गर्लफ्रेंड की बात कर रहे हैं। वो कहते जब भी कब। अच्छा, ये भी बता दें, मेरे प्रोड्यूसर भी कह रहे हैं जी दोबारा पूछे शादी कब कर रहे हैं आप? अच्छा, शादी की फिक्र, बस दिल तो यही है कि खान साहब आए बाहर तो तभी हो। मैं खान साहब की रिहाई तक पंजोता साहब शादी नहीं कर रहे। चले जी आगे जी। मैंने जब भी बोला सच बोला और कभी किसी की झूठी तारीफ नहीं। इनको शेख रशीद ना बनाए। इज अ यंग मैन, पोटेंशियल है बड़ा, करेंगे इंशाल्लाह। आप भी जी हेल्प कर दें। क्यों नहीं, बिल्कुल, जब इनका जी चाहेगा कर लेंगे। लेकिन इन लोगों का ये एक प्रॉब्लम है ना, इनको अगर कहें कि मुल्क में जो है वो दहशतगर्दी बढ़ रही है, ये कहते हैं खान को रिहा करें। हम कहते हैं कि जी आप जो है सिक्योरिटी जो मीटिंग है उसमें जो हमने हिकमत अमली तय करनी है,
उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम दावत देते हैं, ये कहते हैं नहीं जी खान को रिहा करें। अब नईम पंचोता साहब है, उन्होंने कहा जी मैं शादी इसलिए नहीं कर रहा कि खान साहब को रिहा करें, ये जब वो बाहर आएंगे। वैसे मैं भी तो कहता हूँ कि समझती रिहा हूँ कि कर दें ताकि पाकिस्तान वो के हवा और भी निकल बड़े जाए। इश्यूज हैं। रिहा कर देना चाहिए। चले एक हफ्ते के लिए रिहा कर दे, आप किसी से शादी कराओ ना। उसके बाद कुछ ऐसे चेहरा पा लिए नहीं नहीं रिहा होना चाहिए, झूठे चले, मुकदमात में जेल चले में मोहसिन बेग साहब, ये आपने यस नो में जवाब दे रहा है। ट्रैफिक चालान से बचने के लिए कभी अपना तारुफ नहीं करवाया, मैंने कभी नहीं करा चालान करवा लिया। करा जवान साहब कभी किसी शादी, ऐसी शादी में शिरकत की है जहाँ घर से ही सोच के गए हो कि यहाँ खाना बड़ा टाइट होगा, बड़ा मजे मैं का शादियों पे बिल्कुल नहीं जाता हूँ, जाती नहीं है शादी पे? बिल्कुल नहीं। मैं ऐसे घुटन मुझे महसूस होती है शादियों पे, मैं बचने की कोशिश करता हूँ। मेरे घर में शादी थी मेरे बड़े भाई की, मैं फुटबॉल मैच खेलने चला गया, शादी अटेंड नहीं की, मुझे घुटन होती है। भाई की शादी अटेंड नहीं की? नहीं की मैंने। चले शुबाइला, कभी कोई ऐसा गिफ्ट मिला ईद पर गैर ओपन की, किसी को आगे गिफ्ट कर दिया हो? नहीं, जो भी गिफ्ट मिलता है मैं उसको ओपन जरूर करती हूँ। ऐसे कैसे मतलब जानूं? रीपैक करके देती है, ऐसे कभी नहीं किया? अच्छा जवाल साहब, कभी कोई ऐसा स्क्रिप्ट आपके सामने आया हो जो अच्छा भी ना लगा हो, लेकिन चले एक हैवी अमाउंट आती नज़र आई हो और उस पर काम कर लिया हो? मुझे एक स्क्रिप्ट मिला, यूके की प्रोडक्शन थी और राइटर था हनीफ कुरैशी, जो बड़ा मशहूर राइटर था, और जो किरदार मुझे दिया गया वो बड़ा ज़बरदस्त किरदार था और पैसे भी बहुत ज़्यादा थे, ठीक ठाक किरदार भी मुझे पसंद था, लेकिन उस किरदार में ग्राफिक सीन्स थे। मैंने अपनी एजेंट से कहा कि अगर मैंने ये कर लिया तो मैं कोयटा नहीं जा सकूँगा और मेरी सारी फैमिली स्कैंडलाइज होगी, बल्कि पूरा कबीला। उसमें सीन्स ऐसे थे जो मैं कर नहीं सकता था। फिर एक मैंने एक्सेप्ट की प्रोडक्शन जिसमें उमर शरीफ था। मैं जब इंट्रोड्यूस हुआ हॉलीवुड वगैरह पे तो मुझे डायरेक्टर्स नेक्स्ट टू उमर शरीफ कहते थे, मूंछों की वजह से। मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन वो फिल्म बनी नहीं। तो कई मौके ऐसे आए कि मैंने कोशिश ये की है हमेशा कि चीज़ जो है वो रेलेवेंट हो, ऑथेंटिक हो और ऐसी हो कि जिसका माशरे को कोई फ़ायदा हो। शुभाना, लास्ट क्वेश्चन है जी आपसे, कभी किसी की झूठी तारीफ़ की है? सियासतदान तो करते रहते हैं अक्सर, ऐसा नहीं है, लीडरशिप भी कर रहे होते हैं कभी कभी, या कोई हल्के से कोई अच्छा बंदा आ गया तगड़ा जिसके पास अच्छे वोट है, उसको खुश करने के लिए कभी झूठी तारीफ़ की है किसी की? आदिल, मुझे अपनी तारीफ अगर कोई करे ना तो वैसे गुस्सा आ जाता है कि मेरी तारीफ क्यों हो रही है, क्योंकि मुझे आपकी पता नहीं, है। आपने किसी की नहीं, की मैं है? आपको उसी तरफ ही आ रही हूँ अच्छा, कि मुझे ये लगता है कि मैं जो हूँ, जो दिखती हूँ, मुझे पता होना चाहिए मैं क्या हूँ। मेरी तारीफ ना करें, हाँ मेरे काम की तारीफ करें कि ये आपने अच्छा किया है और आपको हम अप्रिशिएट करते हैं। दूसरी बात है कि मैं वो इंसान ही नहीं हूँ कि जो झूठी तारीफ करें। हाँ, अप्रिशिएट मैं ज़रूर करती हूँ, लेकिन अगर आप कहें कि मैं किसी के खदो खाल से मुतासिर हो जाऊँ या मैं किसी की पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाऊँ तो बहुत कम होता है। अगर कोई वाकई कोई ऐसी है तो तारीफ़ करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने जिसे बनाया है, तारीफ़ तो उस रब की होती है, असल में इंसान की क्या तारीफ़ होती है। ठीक है जी, आप मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। होप्स हो कि आपकी ईद बड़ी अच्छी गुजर रही होगी और जो देखने वाले हमारे नाज़रीन हैं वो भी ईद की खुशियों से दोबाला हो रहे होंगे। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।